तो बात करने जा रहे हैं बेसिक। जैसा कि हमने कहा कि बेसिस वो होते हैं जो कि OH नेगेटिव डोनर होते हैं, आइदर लोन पेयर डोनर और H पॉजिटिव एक्सेप्टर, है ना। बेसिस जो है ये, तो ऐसे में अब हमने कल बेसिसिटी का ऑर्डर भी साथ में मैजिकल APS ऑर्डर में जो है लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसे में अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे दैट कैटेगरी आर कार्बेनाइल बेसिस। अब ये कार्बेनाइल बेसिस होते क्या? देखो, कार्बेनाइल बेसिस में सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल से बात कर रहा हूँ। देखो, जैसे आपके पास ये कार्बेनाइल और ये कार्बेनाइल है, एंड आपके पास जो है ये कार्बेनाइल। तीन तरह के कार्बेनाइल है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा बेसिक कौन? फर्स्ट वाला। ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक। रीजन बीइंग, वैसे तो मैजिकल ऑर्डर में हमने दिया ये केएस ऑर्डर में जो है, और साथ में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले वाले कार्बेनाइल का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ऐसे में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो नेगेटिव चार्ज को आसानी से टॉलरेट कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो वो लूज नहीं करेगा लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड आसानी से लूज करेगा, इसलिए जो है हमारा पहले वाला कार्बेनाइल इज मोर बेसिक। दूसरी बात, जैसे इन दो कार्बोनाइल्स में से आपको ज्यादा बेसिक कौन सा लगता है? सेकंड वाला ज्यादा बेसिक है। रीजन बीइंग, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है, तो स्टेबलाइज्ड। हमारा नेगेटिव चार्ज जितना इंटेंस होगा उतना हमारा कार्बोनाइल जो है बेसिक होगा। सही बात, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, जैसे आपको इन दोनों कार्बोनाइल में से ज्यादा बेसिक कौन लगता है? The first one is more, reason being this is minus M group. माइनस एम ग्रुप जो है बहुत ज्यादा विड्रॉ करेगा, मतलब ये तो नॉर्मल डीलोकलाइजेशन है ना, ये माइनस एम ग्रुप है। तो जब भी कार्बोनाइल के साथ माइनस एम ग्रुप लगा होगा तो उसकी टेंडेंसी विड्रॉ करने की काफी ज्यादा होगी। तो ऐसे में जो है ये स्ट्रॉन्गली बेसिक हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? एंड ये हम अभी कार्बोनाइल्स की बात कर रहे हैं। ये बेंजाइल कार्बोनाइल है, ये फिनाइल कार्बोनाइल है, क्या लगता है? The second one is more basic. Reason being, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो कार्बन की अलग लगती है, लेकिन मैंने कहा ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी एक तरह से sp2 ही होगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसके लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, जबकि इसके नहीं। ठीक है, इसके
क्योंकि डबल बॉन्ड पे सीधे ही आ गए, ठीक है, तो इसके वाले डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से ये जो है ज्यादा बेसिक हो जाए, ठीक है। ये हुई बात कार्बन आयन बेसिक की। अच्छा, और बाकी तो ठीक है कि भाई अगर हम जैसे देखें, एक 3 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा बेसिक होगा एक 2 डिग्री कार्बन आयन से, ठीक है। फिर जो है अपना 1 डिग्री कार्बन आयन हो जाएगा, ऐसे 1 डिग्री कार्बन आयन। फिर इन सब में लिस्ट जो है मिथाइल कार्बन आयन, क्योंकि प्लस आई के कारण नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर इंटेंसिफाई हो जाएगा, है ना। सो 3 डिग्री कार्बन आयन विल बी मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल। सही बोला जी। अच्छा, अभी हम जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट इज नाइट्रोजिनस बेसिस। अब नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो क्या होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, मेन कंसर्न हमारा इसी को पढ़ने का है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहली आ गई एलिफेटिक अमाइंस, दूसरी आ गई एरोमेटिक अमाइंस, अब तीसरी आ गई हमारे पास, तीसरी कैटेगरी आ गई अमाइड्स, एंड चौथी आ गई एमिड्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एलिफेटिक अमाइंस की बात। सो एलिफेटिक अमाइंस, आप देखिएगा यहां पर एलिफेटिक अमाइंस में जो है मैं दो फेजेस की बात कर रहा हूं। सबसे पहले इन गैसियस फेज। अब गैसियस फेज में क्या मामला है, दैट इज कि यहां पर हमारी अमाइंस, आप जानते हैं हमारी अमाइंस जो है वो 3 कैटेगरी, वन इज 3 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन, ठीक है। गैसियस फेज में आप जानते हैं कि मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट, उस वजह से इस नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा इन कंपैरिजन इसके, और इसमें नेगेटिव चार्ज सबसे कम। तो ऐसे में 3 डिग्री विल बी मोर देन 3 डिग्री विल बी मोर देन 2 डिग्री देन 1। ऑब्वियस सी बात समझ में आ, ठीक है ना। लेकिन what will happen in aqueous medium, अगर आप एक्वस मीडियम की बात देखें, यहां पर एक फैक्टर तो है, इंडक्टिव फैक्टर तो है ही, जो कि मायने रखता है, लेकिन साथ में 2 और फैक्टर हैं, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस
और तीसरा आ गया हाइड्रेशन। अब ऐसे में इंडक्टिव फैक्ट तो ऊपर ही जवाब दे चुका है कि भैया 3 डिग्री विल बी मोर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन जहां तक स्टेरिक हिंड्रेंस की बात है, अब आप देखते हैं ये यहां भी मायने रखता है। ठीक है, गैसियस फेज है, जो 3 डिग्री अमीन है वो सबसे ज्यादा हिंडर्ड है, H पॉजिटिव का टैग नाइट्रोजन पे टफ हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी कम हिंडर्ड है, यहाँ पर बहुत कम हिंडर्ड है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर होना चाहिए 1 डिग्री 3 डिग्री। अभी मैं अलग अलग इफेक्ट के अलग अलग ऑर्डर है। ठीक है, तीसरा फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर। अब वो हाइड्रेशन एनर्जी किस तरीके से चलेगी आप देखें, यहां पर है क्या, मैं यहीं पर ट्राई करता हूँ, ज्यादा यदि गैसियस फेज यहीं पे समझा देता हूँ आपको बात। देखो होता क्या है कि जब आप इन अमाइंस को पानी में डालोगे, पानी के साथ इनकी जितनी दोस्ती बढ़िया होगी उतना इनको पॉजिटिव आसानी, क्योंकि अगर कोई चीज पानी में ही सॉल्युबल नहीं है अच्छे तरीके से तो उसको H पॉजिटिव या OH नेगेटिव कहां से, तो जितना ये अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उतना बेटर है। ठीक है, उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो अब क्या होगा, ये 3 डिग्री वाली तो सिर्फ एक ही जगह से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अपनी 2 डिग्री वाली जो है इधर से भी बनाएगी और ये भी इधर से बनाएगा, आप देखते रहिए। और 1 डिग्री वाला जो है वो आप देख रहे हैं कि वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपको बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे में इस हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अमाइन इज हाइड्रेटेड इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी, तो ऐसे में जो है ऑर्डर होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, सॉल्युबल जो है 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, 1 डिग्री सबसे ज्यादा होनी चाहिए, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो अगर हम इसको मिलाएं, ध्यान देते रहिए मेरी बात को, अगर हम इन सब फैक्टर्स को मिला दें तो आप देख रहे हो 2 डिग्री ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा, मतलब वो कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं है, उसमें सब जो है मिड फेवरेबल 2 डिग्री। उसके बाद आप देख रहे हो 1 डिग्री को दो जगह एडवांटेज मिली, ऑर्डर हो गया 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है कि जब R ग्रुप मिथाइल हो तभी तक ये बात जो है वैलिड है, मतलब नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं अगर वो मिथाइल है तब तक। लेकिन अगर R ग्रुप इथाइल या उससे बड़ा ग्रुप हो देन ऑर्डर इज 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। क्या आप बात को समझ सकते? ऐसा क्यों है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जब मिथाइल की जगह ये इस 2 डिग्री तो अनडिस्प्यूटेड जो है 1 पे है ही, लेकिन 1 और 3 में नजदीकी मामला है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि यहां पर जब आप R ग्रुप को इथाइल करते तो मतलब अब ग्रुप क्या हो गया, ऐसे लग ग्रुप ये लग गया। तो हुआ क्या, ये 3 डिग्री में 3 मिथाइल ग्रुप जो है एक्स्ट्रा लग गए, लेकिन हिंड्रेंस तो नजदीक वाली मायने रखती है, दूर वाली नहीं रखेगी, क्योंकि नाइट्रोजन का जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है ना उसमें ओहो अच्छा, नाइट्रोजन का जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है उसमें जो नजदीक वाले ग्रुप होंगे वो तो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, यहां से H को जाने देंगे। जो दूर वाले होंगे दे विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, इधर से H आसानी से जाएगा। पिरामिड को इमेजिन करो वैसे फैलता है ना, तो जो दूर सेम साइज के ग्रुप्स होंगे वो हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेंगे। ऐसे में मिथाइल की जगह इथाइल लगे तो उसमें हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट 3 टाइम पड़ गया क्योंकि 3 मिथाइल लगे। 1 डिग्री में एक ही लगेगा, मतलब इधर एक ही लगेगा, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट 3 गुना हो गया ना, तो 2 3 1 रट ले, सीधी सी बात है। ठीक है, 2 1 3 हायर में 2 3 1, इज इट ओके? अच्छा,
ये तो हुई एलिफेटिक अमाइंस की बात। इससे पहले कि हम एरोमेटिक अमाइंस की तरफ जाएं, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक्स अरेंज करना है।
जस्ट राइट, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद मैं करवाने लगूंगा, इससे और बन जाएगा पहले का। अच्छा, so I think this one is larger क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट है, यार डिलोकलाइजेशन को हो ही नहीं रही, माइनस आई इफेक्ट है इसका, इसलिए जस्ट एक मिनट। अच्छा, जस्ट एक मिनट। अब
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, देखो आप इसको कैसे देख रहे हैं, इनके -i इफेक्ट के बेस पे आते हैं, ठीक है। -i इफेक्ट का ऑर्डर क्या है? सो OH और NH2 में से ज्यादा किसका है? OH का -i इफेक्ट जो है ज्यादा है और NH2 का उससे कम। तो मतलब सिंपल सी बात ये इजी। उसके बाद यहां पे पहले आप देखो डोनर एटम का ही डिफरेंस, तो जब तक डोनर एटम का डिफरेंस है अमोनिया ज्यादा हो, एक बात। उसके बाद अब डोनर एटम चेंज हो, क्योंकि डोनर एटम जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना बेटर बेस होगा। जैसे अगर कार्बन आयन होता तो वो और भी स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो अब नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाले जो भी होंगे वो नाइट्रोजन वाले से कम ही होंगे, एक बात। अब ये +R+I ग्रुप के कारण ये सबसे ज्यादा बेसिक, धन दिस। समझ आ रही बात? अच्छा, फोर्थ वाले में द आंसर इज दिस, इट इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू, ये तो नॉर्मल ही है, 3 इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। लेकिन होता क्या है, जो अमाइंस हैं उनमें एक फिनोमिना होता है, आप समझिए, कोई भी अमाइन है उनमें एक फिनोमिना होता है। जैसे मैं किसी का एग्जांपल दे दूं, ये ऐसी अमाइन है, इसमें एक फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग। फ्लिपिंग में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये ऐसे फ्लिप हो जाते हैं इन ऑर्डर टू गिव स्पेस फॉर लोन पेयर्स। लोन पेयर चाहते हैं ना डिलोकलाइज होना, वो ऐसे फ्लिप हो जाएगा, तो लोन पेयर फिर निचले लोग में आता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्क डालता है। हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन का आयरन होने के बाद जो ऑप्टिकली एक्टिविटी हो जाती है अपने में को दिखाते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि जब ये फ्लिप होगा तो लोन पेयर्स दो जगह ऑक्युपाई करेंगे, तो एक जगह वो कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, वो कंसंट्रेटेड एक ही जगह रहेंगे। इसमें फ्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि पीछे से बाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सीधे एसिड आके यहाँ पे अटैक कर सकते, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगला वाला, अगले वाले का ऑर्डर क्या लग रहा है? यहां पर आप देखें, जब हम ऐसा कह रहे हैं ना, हमें मीडियम नहीं दिया गया था, जैसे अब यहाँ पे मीडियम का, ठीक है ना। सो नाउ आई हैव टू से कि मैं सिर्फ गैसियस फेज की बात कर, मैं अभी गैसियस फेज में आपको आंसर बता रहा हूं, क्योंकि हाइड्रेशन का तो अलग अलग केस में हमने नॉर्मल में कर लिया, कॉम्प्लेक्स जैसे ग्रुप्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो और कॉम्प्लेक्स हाइड्रेशन का ऑर्डर हो सकता है। बट यहां पर मैं सिर्फ रेजोनेंस इंडक्टिव हाइपरकंजुगेशन की बात कर रहा हूं, हाइड्रेशन का जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे में 3 डिग्री सबसे ज्यादा, मतलब थर्ड वाला ज्यादा, देन सेकंड वाला, देन फर्स्ट वाला, देन फोर्थ वाला। फोर्थ वाला लीस्ट क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर्स जो है कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, बाकी ये 3 2 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगेन सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट एंड थर्ड, क्यों? 3 2 1, 3 डिग्री 2 डिग्री 1, ठीक है। अगले वाले में क्या है, हमारा नाइट्रोजन जितना उसका चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा, जैसे इसमें नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर इसमें नॉर्मल डीलोकलाइजेशन, फिर मतलब थर्ड वाला हो गया, सॉरी फोर्थ, देन थर्ड एंड देन, फिर उसके बाद आप इसमें देखिए, इसमें लोन पेयर 2 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होगा, इसमें सिर्फ एक में ही होगा। तो ऐसे में फिर सेकंड एंड देन फर्स्ट विल बी दिस। समझ आ रही है बात? आ रही है बात समझ? हमारे प्राइम वालों को भी आ रही, तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं क्योंकि आप प्रॉपर के साथ बैठे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड, ओके। अब देखिए इसमें आपको क्या लगता है, आंसर क्या लगता
मुझे लगता है आंसर यही हो जाएगा 1 2 3। रीजन मीन्स आप यहां पे तो फिनाइल को आप माइनस आई के तौर पे, लेकिन यहां पर तो वो डीलोकलाइजेशन भी कर रहा है ना, तो ये तो बहुत ही कम हो गया। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे है जहाँ पे कि नाइट्रोजन का डीलोकलाइजेशन जो है रिंग के साथ हो रही है, ठीक है, बाकी इनमें नहीं हो रही है। इज इट ओके? तो ये हो गया। अब ऐसे में अगले वाले में इसमें इसमें ज्यादा हो जाएगी, 2 रिंग्स में होगी, इसमें 3 रिंग्स में होगी डीलोकलाइजेशन। तो जितनी डीलोकलाइजेशन ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम, क्योंकि लोन पे नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं रहे। समझ आ रही बात? अब मामला इसको देखिएगा, लास्ट वाले को, ये अमाइड है। पहली बात तो कोई भी अमाइड जो है नॉर्मल अमाइन से कम ही बेसिक होगा। रीजन भी जैसे ये कहा हमने, उसमें माइनस एम ग्रुप लगा। अब यहां पर अगर आप देखें इस नाइट्रोजन के साथ दोनों तरफ 2 माइनस एम ग्रुप है, तो ये बहुत कम होगा, ठीक है। इसमें आप देखते जाइएगा, इसमें जो है एक तरफ माइनस एम लगा, इसमें एक तरफ माइनस एम है, एक तरफ डीलोकलाइज। अब देखो, तो सबसे ज्यादा तो हो गया सेकंड वाला, जिसमें सिर्फ एक तरफ माइनस एम है, दूसरी तो डीलोकलाइजेशन ही है। ये तो CH2 ग्रुप है ना, तो ये रिंग सिर्फ माइनस आई का काम कर सकता है यहाँ से, बाकी। लेकिन इन दोनों में नाइट्रोजन के लोन पेयर दोनों तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक में माइनस एम और डीलोकलाइजेशन है, रिंग उतना नहीं खींचेगा, उतना नाइट्रोजन अपनी मर्जी से लोन पेयर देना चाहे देगा, है ना। लेकिन ये तो दोनों तरफ से खींचने वाला, ठीक है। तो ऐसे में जो है क्या हो गया, 3 and 1 विल बी दिस केस। क्या मेरी बात समझ में? जब भी माइनस एम ग्रुप लगा होगा वो तो खींचने वाला ग्रुप है ना भाई, ठीक है। मतलब माइनस एम विड्रॉ करेगा, डीलोकलाइजेशन, नॉर्मल स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद अपने इंडक्टिव वेक्टर हाइपरकंजुगेशन ऑर्डर है। अच्छा हाँ, मैं तभी सोच रहा था, मैंने कहा यार कुछ इसमें इसमें सिर्फ नॉर्मल डीलोकलाइजेशन है। एक मिनट, तो जब नॉर्मल डीलोकलाइजेशन है तो ये कईयों से आगे आएगा। एक मिनट फिर से मुझे बताने दीजिए, ठीक है। तो इसमें तो फिर आ गया फोर्थ वाला सबसे ज्यादा, है ना। बाकी ऑर्डर सेम है। इसका लिखा था हमने 4 to 3, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, ताकि हम आगे बढ़े।
अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कैटेगरी है एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइंस में सबसे पहले तो मैं दो अमाइंस एरोमेटिक का कंपैरिजन कर देता हूं यहां पर। इसका नाम है पायरूल, इसका नाम है पायरिडीन। वन इज पायरोल, अनदर इज पायरिडीन। ठीक है, तो ऐसे में ज्यादा बेसिक हो क्या लगता है? और अगर हम यहाँ पर एक बात और ऐड कर दें कि हम एक एलिफेटिक अमीन, ठीक है, तो देखिए जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी यहाँ पर आएगा दैट इज दिस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये तो चलो नॉर्मल 2 डिग्री अमीन है, तो प्लस आई के कारण सब डेल्टा नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज, ये तो 2 डिग्री। इसमें ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एक बात, और साथ वाले भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऑब्वियसली बात, इस नाइट्रोजन से ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हुई तो लोन पेयर देने में आनाकानी तो करेगी। ठीक है, तीसरी बात, ये जो है ये इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, क्योंकि उसी वजह से ये एरोमेटिक। पायरिडीन के लोन पेयर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, क्योंकि हमने कहा था एन एटम कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कॉन्जुगेशन, और वो तो हमारी पायरिडीन कर ही, पायरिडीन जो है कर रही है, पाई बॉन्ड की फॉर्म नाइट्रोजन सॉरी कर रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये ऑर्डर है आईटी में आया हुआ सवाल। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल तो थे ही, चौथा एक और था जो कि कुछ यहाँ पे आएगा, दैट इज आपके पैकेज में भी ये क्वेश्चन होगा कि जैसे यहाँ पर उसने जो है ओ लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि ओ जो है थोड़ा सा माइनस आई के कारण जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन से ले दूसरे नंबर, एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन वाज। ठीक है, अच्छा, अब हम टिपिकल अपनी एरोमेटिक अमाइंस पे आते हैं। और जो एरोमेटिक अमाइन है हमारे पास, आप समझिएगा उसमें फैक्टर्स क्या है। पहली बात, प्लस एम ग्रुप अगर लगा होगा एनिलीन के साथ में, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ाएगा। हाइपर कंजुगेशन वाला लगे होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, प्लस आई वाला लगा होगा वो भी इंक्रीज करेगा। तो घटाएगा कौन? डीलोकलाइजेशन घटाएगा, ठीक है ना, या तो माइनस एम ग्रुप लगे से होगा। ठीक है, एक और फंडा है, ठीक है, इसको भी हम वैसे वी कैन से ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट का डेफिनेशन बिल्कुल वही है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन, लेस बेसिक क्यों होगी? क्योंकि मोर एसिडिक है ना उसमें, वो मोर एसिडिक वर्ड हो गया, तो लेस बेसिक हो गया, लेस बेसिक देन कॉरस्पॉन्डिंग या लेस बेसिक देन एनिथिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एनिथिंग, या मोर एसिडिक देन एनिथिंग, है ना, एक ही बात होगी। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था ऑर्थो इफेक्ट के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ओके, अब ऐसे में हम
क्या लगता है क्या होगा? सबसे पहले तो एनिलीन ही है, फिर उसके बाद मेरे पास ये ऑर्डर मेटा, पैरा एंड ऑल। रीजन भी मेटा में माइनस आई इफेक्ट है सिर्फ, पैरा और ऑर्थो में माइनस एम है, लेकिन वो ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो है और कम हो। ठीक है, और सिंपल सी बात ये भी है, ऑर्थो पे लगा हुआ तो नजदीक है तो माइनस आई उसका ज्यादा ही होगा NH2 पे, है ना? तो यानी यही आपका आंसर होगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग, द आंसर इज एनिलीन, पैरा, मेटा और, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्थो वाला तो सबसे कम ही होगा, पैरा सबसे दूर है तो माइनस आई सबसे कम, फिर मेटा में, फिर ऑर्थो, है ना? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ही चल रहे हैं, ठीक है ना? एंड देन प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन, कोई भी अल्काइल ग्रुप आप ले लो, कौन सा है शेप ऑफ यू? अच्छा, क्या आंसर है इसका? पैरा, मेटा, एनिलीन, ऑर्थो, इज इट कंपेटिबल? क्योंकि ऑर्थो को तो हम लास्ट में रखेंगे, मैंने लाइन कह दी कि यार एनिलीन से कम, तो उसको तो कंपटीशन से बाहर करो, क्योंकि बाकी तो ज्यादा ही।
क्योंकि ये प्लस साइन भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, और पैरा से आपका हाइपर कंजुगेशन पहुंचेगा, मेटा से नहीं पहुंचेगा, एंड बोथ दीज फैक्टर्स इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, इसलिए जो है पैरा वाला ज्यादा हो। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब आप सुनिए, इसमें क्या होना चाहिए, व्हाट द आंसर आई हैव, ठीक है ना, दैट इज पैरा एनिलीन, एक मिनट, पैरा एनिलीन ऑर्थोमेटा। देखो, ऑर्थो में ऑर्थो इफेक्ट जरूर है, लेकिन हम उसको मैजिकल ना माने। मैंने जस्ट एक लाइन कही कि एनिलीन से कम हो, है ना, हम उसकी जिसको बोलते हैं औकात जो है बहुत बड़ी ना बनाते, क्योंकि वो तो सबसे कम है, ऐसा ना बनाए, ठीक है ना, क्योंकि हम सोचेंगे बाकी हम रेस्ट करेंगे, हमें ऑर्थो इफेक्ट होता है, उसको वही करेगा नहीं, किससे ज्यादा होगा किससे कम होगा, एनिलीन से कम होगा। लेकिन अब क्योंकि मेटा में सिर्फ माइनस आई चल रहा है, इसमें प्लस साइन भी तो उल्टा चलता है ना, तो वो अपोजिंग फैक्टर इसको नॉर्मल एनिलीन से कम ले आया, यही बड़ी बात, नहीं तो उसने तो बढ़ाना ही था, तो ऑर्थो इफेक्ट इसको एनिलीन से कम ले आया, लेकिन मेटा से ये ज्यादा है, ठीक है। मतलब आप कम से कम इस लिस्ट की एक अच्छी बात तो जान लीजिए कि अदरवाइज हम लोग जो है सिर्फ भगवान भरोसे ही रहते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, पता नहीं क्यों बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये ऑर्गेनाइज तो हो गया कि आपको जो है एक लिस्ट में तो हम रखते हैं कि इससे ज्यादा है, अच्छा अच्छा इसके ऐसा नहीं है, इसमें हमने ऑर्गेनाइज वे में तो प्रूव कर ही ली है काफी जो है, जो कि प्रॉब्लम वाले एरियाज होते हैं। ओके, अब बात नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट बेसिक स्ट्रेंथ, दैट इज एमिडीन्स। अमाइड्स तो मैंने कही थी कि अमाइड्स जो है कम, अच्छा अच्छा, यहाँ पर दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन को मैंने एक्स कह दिया, एक को मैंने वाई कह दिया, क्या आप मुझे बता सकते हो एक्स और वाई में से ज्यादा बेसिक कौन है? हिंट के तौर पे मैं वास्तव में ऐड भी करते जाऊं, ये नाइट्रोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज, क्या लगता है? चलिए और हिंट को आगे बढ़ाते हैं,
अगर मान लो इस पर H पॉजिटिव का अटैक होता है, यू विल गेट दिस थिंग, है ना। और अगर इस पर H पॉजिटिव का अटैक होता है, सो यू विल गेट दिस। आप क्या लगता है? आपका अलाइन जो है, जो अलाइनमेंट है वो जा रहा है वाई की तरफ। एक्चुअली द आंसर इज एक्स, वाई, क्योंकि एच पॉजिटिव के अटैक के बाद जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस केस में स्टेबल है। आप देख लो, बिल्कुल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, है ना। कभी पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे, इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। मैं पहले कह चुका हूं कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में आपने जो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर, तो है इस पे पॉजिटिव चार्ज बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसमें डिलोकलाइजेशन नहीं होती। तो मतलब इसमें एच पॉजिटिव के अटैक के बाद पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, इसमें नहीं। बिल्कुल ये एडवांस में पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है ना। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है ऐसे, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से जो है अपोजिट आ जाता है। अच्छा, यहीं पर जो है, यहां पर एक हमारे पास जो है कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड गुआनिडीन। गुआनिडीन पता क्या है? गुआनिडीन इसी की और एक्सट्रीम फॉर्म हो गई इस, मतलब गुआनिडीन, अब इसमें डिलोकलाइजेशन और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो एक ही नाइट्रोजन की तरफ डिलोकलाइजेशन का ऑप्शन था, इसमें दोनों की तरफ होगा, तो इसमें 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो गुआनिडीन जो बेस है, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिसिटी, तो ऐसे में ये हमारे किसी भी एलिफेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक है। जबकि हमने अब तक पढ़ा कि अगर रेजोनेंस बीच में आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ एक, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस बीच में आ रहा है प्रोडक्ट बनने के टाइम, तो प्रोडक्ट को जो स्टेबलाइज करेगा वो तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा ही, ठीक है ना। तो अदरवाइज हमने अब तक जो बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ी उसमें एलिफेटिक अमीन सबसे बेसिक, उसके बाद एरोमेटिक आती है ना, क्योंकि उसमें तो डिलोकलाइजेशन होनी है, या ये जो हमने एरोमेटिक अमीन्स पढ़ी वो तो उससे कम आएंगे। तो इसलिए एलिफेटिक अमीन से भी ज्यादा बेसिक जो है अपनी गुआनिडीन या ये एमिडीन इस कैटेगरी, ठीक है ये। अच्छा, फिर इसके बाद जो है इवन से जैसे आपके पास, ठीक है ना, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि पाइरोल आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है अपनी बेसिक स्ट्रेंथ चली है। इससे भी कम अगर मैं कहूँ इसके बाद जो है वो अमाइड भी आ जाएंगे, है ना। अमाइड में माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है जो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे मैसेज भी कर देना यार अगर मैं नहीं कर पाया अपलोड, ठीक है ना, क्योंकि मैं प्रॉमिस कर देता हूँ लेकिन मैं घर जाके वो माया से विरक्त हो जाता, है ना, छोड़ो यार, है ना। तो इसलिए याद करा देना कि मैं अपलोड कर दूं, बस मैं कर दूं, ठीक है ना। यहाँ नहीं करते क्योंकि पैरेलल क्लासेस चल रही थी, मैंने कहा कि भाई वो डाटा कंज्यूम कर लेता, स्पीड कम हो जाती है और क्लास, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। बस मुझे रिमाइंडर दे देना, ओके। सो इसी के साथ एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ तो हमारी हो गई खत्म, ठीक है। सो
एक सॉलिड स्टेट आपने पढ़ लिया, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा हुआ ना, क्लास में करवा दिया है, टॉपिक पिक कर लिया है, क्योंकि ठीक है मुझे करवाना है कुछ स्टूडेंट्स को सॉलिड स्टेट। आपके 11th में सॉलिड स्टेट की 12th में करना है। अच्छा, और नहीं करेंगे ऐसा, मैं कराऊंगा ना आपको, ठीक है ना, मैं कराऊंगा, बट थोड़ा सा मुझे ये देखना होगा, मैं मॉर्निंग के टाइम पे कराऊंगा, इवनिंग के टाइम पे कराऊंगा, किसी एक टाइम पे ही करवाना मेरे लिए पॉसिबल होगा, ठीक है, बस इतना सा आपको करना है कि जब मैं करवाने लगूंगा मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है ना। तो मैं क्योंकि मेरे 12th क्लासेस वालों की भी डिमांड है, इवनिंग वालों की, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए, क्योंकि जैसे कंबाइंड होती है तो मेरा प्रेशर ईज आउट हो जाता है, चलिए ऐसे, तो मैं आपको प्राइम वालों को भी करवाना ही है, ठीक है, वो +2 में नहीं है, +1 में है सॉलिड स्टेट। अरे अब +1 में आ गया है भाई, तुम्हारे पास पुरानी होगी ना एनसीईआरटी, को मत सोचो, सिलेबस देखो अपना, नहीं एनसीईआरटी है, लेकिन अदरवाइज तो 11th में आया था। अच्छा, सही बात है, हैं? एक बात नहीं है, नहीं 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 ऐसा नहीं है, हम दोनों तरीके से फायदा सोचते हैं ना अपना, जैसे ये 12th वाले हैं, अब इनके साथ सोचो, अब इनके साथ पता है क्या धोखा किया गया, कि जैसे ही जब ये 11th में थे तो हमने बोला कि 12th में कराते हैं, जब ये 12th में आए तो हमने बोला 11th में आ गया, ठीक है, हमने दोनों में नहीं कराया, ठीक है, तो अब जो है इनको करवाना है, ठीक है, अब इनको कैसे कराना है, या तो मैं अपने ड्रॉपर्स वालों को और इनको कंबाइन करके फिर करवा दूंगा, या तो 11th वाले प्राइम को भी 11th में ही करा दूंगा, बात भैया आपको भी पता चले ना एक्स्ट्रा फीस ली गई है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आप फील करो, ठीक है। अच्छा, सो लेट मी सी, मतलब मैं ऐसा करूंगा, अगर ड्रॉपर्स में भी ये स्टार्ट करूंगा सॉलिड स्टेट को, सो मैं ऑर्गेनिक एंड सॉलिड स्टेट इकट्ठे करूंगा, कि जैसे वीक में 2 क्लासेस मान लो सॉलिड की लगा दी, ठीक है, आई नीड एटलीस्ट 5 क्लासेस फॉर दैट, ठीक है, तो 2 क्लासेस सॉलिड की लगा दी, 2 ऑर्गेनिक की, फिर ऑर्गेनिक में हम आगे, ठीक है, देखता हूँ, मतलब क्लासेस बढ़ा देंगे, चलिए ओके बाय।